ये लाभकारी हो गया है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार हो गया है, अब इससे मुनाफा लूटा जा सकता है, तब आप ये जो है कॉरपोरेट्स को बेचने के लिए चलो अलग हो गए। तो निजीकरण किस नीति का, ये रेल बेचने की नीति का विरोध करें कि ना करें, ये बताइए। भारतीय रेल की बजाय अडानी रेल होगी और मनमर्जी के पैसे होंगे। सस्ती परिवहन सुविधा सुलभ कराना तो सरकार का काम होना चाहिए ना। बताओ विरोध करें कि ना करें। सस्ती शिक्षा, रेल मंत्री बार बार कह रहे हैं हम ट्रेन नहीं बेच रहे हैं, हम रेल नहीं बेच रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो, आप लोग ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो ये बेच रहे हो तो सामने बोला हाथ कंगन को आरसी कार, पढ़े लिखे को फारसी क्या किराए पे दे रहे थे जी। उसको पहले हम बाबा रामदेव बोलते थे, अब उसको लाला रामदेव बोलते हैं। वो कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेट बना है वो। अरे उनका एक एक क्लिप देख लो भाई रामदेव की। देशी की बात करते हैं, अरे जीन्स के बारे में बात करते हैं वो। सुनिए जीन्स के बारे में बात करते हैं, ये फटी, ये कटी, यार ये है फलाना ढिमकाना, और वही जीन्स वो शो कर रहा है। और बेशर्मी से मतलब एक आँख को झपकाते हुए टपकाते हुए जो कर रहा है, मार के आंखें, वो आंखें मारता है ना वो तो खराब है, दिक्कत है ना उनकी आंख में। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। क्या वजह है, क्या कमी है इसमें आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये शिक्षा के निजीकरण और भगवाकरण का एक दस्तावेज। आप कहेंगे ये कैसे कि निजीकरण और स्कूलों के अंदर जो कॉरपोरेशन और इससे स्कूल जो संचालित हो रहे हैं, उनका हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब क्या कर रहे हैं कि स्कूलों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और वहाँ एक टीचर जो है वो 2-5 क्लास संभालता है, 200 बच्चों को संभाल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि माँ बाप समझ रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो कॉर्पोरेशन के या सरकारी स्कूलों में जाके उनको कोई पढ़ाई तो हो ही नहीं है, बर्बाद हो रही है। तो ये तो अभी हो रहा है। अब ये जो है, मैं एक बात आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि अब तो स्कूल में वही हो रहा है कि मिड डे मील के लिए जाते हैं, और टीचरों को सिर्फ काम में लगाया जा रहा है कि उनको मिड डे मील का हिसाब रखना है, मिड डे मील बनाना है, मिड डे मील बनवाना है, मिड डे मील बांटना है। पढ़ाई वढ़ाई सब गायब होगी। तो कोई भी एक गरीब से गरीब भी आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा सरकार कह रही है स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा, नई न्यू पॉलिसी। देखिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। ये स्किल जो हमारे देश में क्या कमी है स्किल की, इसी वजह से क्या हमारे लोगों को रोजगार नहीं हो रहा है। स्किल्ड को कितना मिल रहा है, और जो स्किल के नाम पर भी जो पैसा खर्च किया गया है, उसकी हालत क्या है कि वो कितने स्किलिंग हुई है, ये आप स्टेटस जब ये आप निकाल के देखेंगे स्टेटिस्टिक्स तो आपको पता चल जाएगा। ये एक तो ये निजीकरण करना कि बच्चों को आप माँ बाप जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर जब स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं तो अब स्कूलों को मर्ज कर दो। एक एरिया के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश का हाल देख लिया, आपने राजस्थान में देख लिया, कितने स्कूलों को मर्जिंग के नाम पर ख़त्म किया जा रहा है। तो ये क्या है कि प्राइवेट स्कूल को ये देना है। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी प्राइवेट कैपिटल इनवाइट की जा रही है लोगों को। मतलब जो आज एक असल बात पता क्या है कि ये आज एक ऐसा प्रॉफिटेबल धंधा है कि हर आदमी गरीब से गरीब भी अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो ज़रूर। अब सरकार जब ये सुविधा नहीं दे रही है, सरकार बजट लगातार घटाती जा रही है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करती जा रही है, तो लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। निजीकरण का बोलबाला होगा, निजीकरण का बोलबाला, और उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज कैपिटल आइडल हो रही है, और आइडल कैपिटल आप जानते हैं वो तो जिन्न की तरह से है। जो ये जिन्न है कि मुझे काम तो नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगी। तो वो आज इन्वेस्टमेंट का आज एवेन्यू जो है वो एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया।
तो ये एजुकेशन तो और सुधार दूसरा- क्या होना चाहिए सर इसमें? दूसरा जो है वो सबसे बड़ा जो आक्रमण हो रहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने पूछा कि जो भगवाकरण हो रहा है यहाँ जो है वो जो हमारे जो पूर्वजों ने हमारे जो आज़ादी के जो महानुभाव हुए हैं उन्होंने ये सोचा था कि शिक्षा जो है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, जनवादी होनी चाहिए, सर्वसुलभ होनी चाहिए सबके लिए और सबके लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। 12वीं तक तो जरूर मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है आप देख रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले हमारे महापुरुषों के भगत सिंह के और इनके जो वो पढ़ाए जाते थे आज सारा ओरिएंटेशन चेंज किया जा रहा है। आज उसको गीता पढ़ाई जाएगी, आज उसमें जो है ना मतलब योगी का धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और वो भी हिंदुत्ववादी धार्मिक शिक्षा, भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा का। अगर ये कहते हैं ना इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या भी तो यही कर रखी है कि सभी धर्मों को समान प्रोत्साहन। तो मैं आप एक बात पूछता हूँ, एक धर्म को जो प्रोत्साहन दे वो तो धर्मीय राष्ट्र हो गया और जो सब धर्मों को जो प्रोत्साहन दे वो बहुधर्मीय राष्ट्र हो गया। तो हम क्या बहुधर्मीय राष्ट्र हैं? धर्मनिरपेक्षता का मायने है कि शिक्षा और राजकाज के काम में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, धर्म बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन इन्होंने शिक्षा को धार्मिक पैटर्न में ढाल सरकार करे विदेशी पॉलिसी को लाए हम ये नई एजुकेशन पॉलिसी, विदेश में जो शिक्षा का मॉडल फायदा होगा, फायदा होगा देश का। सरकार तो हर चीज़ का फायदा बताया था आपको जब ये भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण जब आया था तब कहा था कि पेटी बांध लो, अभी फिलहाल कुछ थोड़ा कष्ट उठा लो, मतलब बस अब अच्छे दिन आने वाले हैं, सारा जो इकोनॉमी को बूस्ट हो जाएगा। हालत क्या देख रहे हैं? ये जो सबज बाग दिखा के झूठ बोल के इस तरीके से ही झांसा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो कहें कि इसका ये नुकसान होने जा रहा है तो कौन करेगा? तो सरकार कहते हैं आप लोगों को तो काम हो गया विरोध करने का, जो भी पॉलिसी लाए कुछ भी लाए सरकार, आप लोग विरोध करना पड़ेगा। देखिए विरोध करने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? किसान क्यों खड़े हुए? किसान इसलिए खड़े हुए थे कि आप जो है वो तमाम आज जो है उनके कृषि पर ही छीनने के लिए आप तो वही सवाल है, आप किसान आंदोलन अब में जो भी है थे, आप यहाँ पर भी, यहाँ बच्चों के साथ भी, यहाँ टीचरों के साथ भी नहीं, हम तो जो है ना मतलब एक बात समझिए कि हम एक टोटलिटी में समाज का जो समग्र हिस्सा है उसको लेके चलते हैं। और जहाँ गलत होगा, जहाँ जैसे मान लो आप देखिए आज जो पब्लिक सेक्टर बनाया गया था, चाहे वो रेल, चाहे वो परिवहन सेवाएं, चाहे वो बिजली, चाहे वो स्टील, चाहे कोल, वो सारा तो बनाया था लोगों के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से बना था। ये सरकारी खजाना खर्च हुआ था इसमें इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। आज़ादी की लड़ाई के टाइम में तो कोई पूंजीपति ये आया नहीं कि भाई हाँ हम जो है वो इसको अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। और ये सरकार इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया? सरकारी खजाने से किया, लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से किया। अब जब ये लाभकारी हो गया है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार हो गया है, अब इससे मुनाफा लूटा जा सकता है, तब आप ये जो है कॉरपोरेट्स को बेचने के लिए चल रहा। तो निजीकरण किस नीति का, ये रेल बेचने की नीति का विरोध करें कि ना करें? ये बताइए कि भारतीय रेल की बजाय अडानी रेल होगी और मनमर्जी के पैसे होंगे। सस्ती परिवहन सुविधा सुलभ कराना तो सरकार का काम होना चाहिए ना। बताओ विरोध करें कि ना करें? सस्ती शिक्षा, रेल मंत्री बार बार कह रहे हैं हम ट्रेन नहीं बेच रहे हैं, हम रेल नहीं बेच रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो, आप लोग ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो ये बेच रहे हो तो सामने वो बोला हाथ कंगन को आरसी कार, पढ़े लिखे को फारसी क्या? किराए पे दे रहे थे, 50 साल के लिए किराए पे देने का मतलब, इसे लाल किला दिया लाल तो किराए पे देने का मतलब क्या होता है? ये धीरे धीरे अब उसका करना थोड़ी होता है भाई, उसका कब्जा हो गया। अब जो है बोला जी अब तो कब्जा हो गया, अब तो ये चलाए, अब तो हम इसको ये उसी का हो गया, बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्राइवेटाइज करने का एक मेथड है। जैसे ये बोला कि जी हम जो है ना क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पता नहीं क्या क्या शब्द लाते रहते हैं, वो पाइपलाइन ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? हम लीज पे दे रहे हैं। अरे लीज का मतलब क्या है? मेरा मकान भी तो मुझे लीज पे दिया हुआ सरकार ने, सरकार ले लेगी। मुझे
आज मैं ऑन द राष्ट्रपति मतलब इज प्लीज टू खाली करवा लिया ना रामविलास पासवान का, देखिए लीज पे अरे तो वो देखिए वो तो सरकारी क्वार्टर था, हाँ। वो एक अलग चीज, उसको इस रेल के साथ मत जोड़िए। रेल को जो है वो जब दिया कह रहे जा कि रहा है, निकम्मा हो गया, सरकारी लोग निकम्मा हो गया है, इसलिए काम नहीं करता काम ही है। नहीं करते हैं। अच्छा एक बात पूछता हूँ कि आज कोई भी क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। सरकार जब निकम्मी हो गई है तो वो पहले देखिए क्या होता है, पहले कह रहे हैं आपको निकम्मा, आप सरकार को- सुनिए, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट, है ना। तो पहले माहौल ऐसा बना दो जैसे शिक्षा के अंदर कोई भर्ती नहीं, कोई टीचर की भर्ती नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सारा शिक्षा चौपट हो जाए, फिर कहो जी ये तब चल रही है, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। अरे भैया अगर तुम उनको अगर मॉनिटर करो और उनके अगर ऊपर अगर सख्ती रखो तो वो पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि। तो ये सारी अगर सरकारी अगर इतनी खराब है तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है? Why don't टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कैन रन द गवर्नमेंट? प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा हम कोई कंपनी चलाने नहीं आए, हम वेलफेयर का काम करना है और वही कर रहे हैं। अरे तो वो सरकार की कंपनी नहीं चला रहे, कंपनी को दलाल तो हो रहे हैं, कौन हो गया कंपनी? दलाल तो बन गई सरकार। मोदी जी नहीं दलाल कर- बन गए? दलालों के भी दलाल बेच रहे हैं। कौन? भाई मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अडानी अंबानी ने। भाई साहब 14 के अंदर जब प्रधानमंत्री पद के तो सर 2014 अरे का सुनो प्राइवेट तो कराया सही, सारे। अरे इनका बोल जवाब दे लेने दो हाँ, मुझे। हाँ। सारे हिंदुस्तान में घूमते थे, किसके प्लेन पर चढ़ते थे? अडानी। किराए पे आप ले लो, आपको किसी ने मना नहीं नहीं सुनिए, ऐसा है, भैया किराए पे तो 1 रुपया भी क्या किराया आप होता चाहते हैं कि है। हिंदुस्तान में एक रुपया भी किराया होता कॉर्पोरेटर है। नहीं हो? हाँ। आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेटर नहीं हो, अडानी अंबानी नहीं हो, तो फिर कौन इस देश को चलाएगा? फिर कौन, किसके पास लोग नौकरी करेंगे? सरकार की क्या जरूरत? अडानी अंबानी चला देंगे ना। तो आप चाहते हैं लोग भाग जाए? मैं कहता हूँ सरकार का काम क्या है? जीडीपी गिर जाएगी। अरे भैया जीडीपी तो कॉर्पोरेट जीडीपी घरानों अब का कौन कोई सी आसमान योगदान छू रही है नहीं भाई? है इसमें। अब कौन सी आसमान? जो भी जीडीपी वो तो भी गिर रही जीडीपी तो अभी भी गिर रही है। जीडीपी कौन सी आसमान छू रही है अब? लेकिन देश के उद्योगपति कॉर्पोरेट भागेंगे तो अरे जाएंगे तो भैया। क्या हाल होगा? अरे भागेंगे कहाँ, भाग तो रहे हैं। अच्छा, बाबा रामदेव ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो पूछ पड़ेगा के, उस पे क्या आपका है? पूछ पड़ेगा। पार ले मेरे को, अच्छी बात ना हो, कह रहे हैं अगर अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो ये उन्होंने ऐसा कहा। देखिए जो जिसे कहता है ना खिसियानी दिल्ली खंबानो से, यही बाबा रामदेव दिल्ली है। बाबा रामदेव बोलता था कि भाई बच्चों वो 30 रुपए, 40 रजत शर्मा के शो में। रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में बोला कि बच्चों जो 35 रुपए पेट्रोल देगा उसको वोट दोगे या किसको वोट दो? बोला जी हाँ 35 वाले को दोगे। बोला तो मोदी 35 दिलवाएगा। अच्छा जो सिलेंडर आपको 300-400 रुपए में देगा उसको वोट दोगे या तो 1000 में देगा उसको? और जो वो आप रामदेव को कैसे देखें ये बता दीजिए। रामदेव जी उसको अच्छा, पहले हम बाबा रामदेव बोलते थे, अब उसको लाला रामदेव बोलते हैं। वो कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेट बना है वो। अरे उनका एक क्लिप देख लो भाई रामदेव की। देश की बात करते हैं। अरे जीन्स के बारे में बात करते हैं वो। सुनिए हाँ। जीन्स के बारे में बात करते हैं, ये फटी, ये कटी, यार ये है फलाना ढिमकाना, और वही जीन्स वो शो कर रहा है। और बेशर्मी से मतलब एक आँख को झपकाते हुए टपकाते हुए जो कर रहा है, मार के आंखें वो मार के आंखें मारता है ना वो तो खराब है, दिक्कत है ना उनकी आँख में। दिक्कत तो है पर जो है मतलब कुछ ज्यादा नगर निगाह है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाबा पे क्या इल्जाम लग सकता है? बाबा तो धमका नहीं, आप लाला भी कह रहे हैं और बाबा भी कह रहे हैं। लाला रामदेव सॉरी बाबा कह दिया मैंने गलती से। लाला रामदेव 1000 करोड़ रुपए का अब तो लाखों पहुंचने वाला हो रहा होगा। तो ये रामदेव जी जो है वो मतलब महान आदमी है जो योग करते करते और जो लोगों को उल्लू लोग कहते हैं कितने महान है, उल्टा सीधा होते सलवार पहन के भाग सारे गए। कह रहे हैं इतने महान है, सलवार पहन के भाग गए। वही तो बात है ना सलवार पहन के भागे वो। उनकी जो है ना मतलब क्या बोले उसकी, ये उनकी दिलेरी कही जाएगी, कितने दिलेर हैं। अच्छा प्रासर जी, आपके इतने विरोध करने से एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए। देखो जी चुनाव एक अलग मसला है,
चुनाव में मार खा जाते हो आप, लाल झंडे वाले सब चुनाव में मार खा जाते हैं। ये लाल झंडा, क्या आपका समझौता तो नहीं है उनसे? देखिए हमारा समझौता तो कैसे हो सकता है? आप कहते थे हम सरकार में नहीं आने देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे, और आपने वो पहले तादाद से ज़्यादा सीटें दे दी हैं। नहीं, ये सीटें तो हमने नहीं दी, ये सीटें तो नहीं, ये सीटें तो उन्होंने वो क्या बोले। अच्छा एक बात बताइए, लाल झंडे को ना बीजेपी वाले बंदर के जात बताते हैं, बंदर की जात। तो जब भी कोई स्पीच होता है तो आपको इस पे क्या कहना है? आपको बंदर की जात? हाँ, ये बोलते हैं लाल झंडे वाले कि बंदर की जात है। मतलब बंदर में से हैं। हाँ, बंदर में से हैं। ओहो, कभी अच्छा, लाल में अच्छा। कभी इधर हाँ। ओह, अच्छा 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 अच्छा, ये बंदर भी लाल बात ही है। होता है ना। वो हनुमान के भगत है ना, हाँ, तो उनको वो लाल लंगोटा दिखाई देता है। हाँ। वो हनुमान जी दिखाई देता है, उनमें सब कुछ में उनको बंदर ही दिखाई देता है, क्योंकि राम की सेना तो बंदर की सेना थी, राम की सेना तो बंदर की सेना थी। तो वो हमें क्या अपनी आप भी सेना मोदी की बताएं? हमें क्या अपनी सेना बता? चलिए, ठीक है। धन्यवाद।